पुरानी यादों ने रिश्ते संभाल लिए। बेटा बहू कहाँ है? बेटे के घर में आई सरला जी उसे घर का लॉक खोलते हुए देख पूछी। अंदर तो चलो बता रहा हूँ, महेश ने कहा। अंदर कदम रखते ही अपना पर्स सोफे पर रख पूरे घर को एक नजर देखने के बाद सरला जी ने पूछा, बता भी बहू कहाँ है? अरे माँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। अब बेटी का मन करने लगा माँ से मिलने का। जाना तो मुझे भी चाहिए था उन्हें देखने, पर आपके आने का था, इसलिए मैं नहीं गया। चंचल आज आ जाएगी, उसे पता है आप आने वाली है। महेश रसोई में जाकर चाय चढ़ाते हुए बोला। वाह, ये सही है बहू का, जब तब मायके दौड़ी रहती है। 1.5 घंटे का रास्ता है, इसका मतलब क्या एक पैर मायके में ही रखेगी? नाक मुंह बनाती सरला जी बोली। कमाल करती हो माँ तुम भी। पता है, जब मैं बोला यार माँ आ रही है और तुम यहाँ नहीं रहोगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें मेरी जरूरतें समझनी होगी। पता है तब उसने क्या कहा? मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। जब मम्मी जी और पापा जी को आपकी जरूरत होती है तब तो आप एक पल को भी नहीं सोचते, तुरंत ही रवाना हो जाते हैं। पर हम औरतें पहले आप लोगों का सोचती हैं, बाद में मायके का। ऐसे में कई बार तो अंतिम दर्शन भी मुमकिन नहीं हो पाता। मैं वो स्थिति नहीं देखना चाहती। मम्मी जी के आने से पहले आ जाऊंगी, पर अभी मुझे जाना होगा माँ को देखने। अब आप ही बताइए माँ, मैं उसे कैसे रोक सकता था? महेश ने पूछा। बेटा, शादी के बाद हर औरत के लिए पहले पति और ससुराल होता है, बाद में मायका। हमने भी वही किया और बहू को भी वही करना चाहिए था। जब पता था मैं आने वाली हूँ तो उसे जाना ही नहीं चाहिए था, और गई भी तो आ जाना चाहिए था। चाय का घूंट लेती गुस्से में सरला जी बोली। तभी दरवाजे की घंटी बजी। महेश ने दरवाजा खोला। सामने चंचल उदास सी खड़ी थी, आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। घर में घुसते ही सास को प्रणाम कर वो अगले पल के लिए किसी और बात का इंतजार किए अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलकर रसोई में आ गई। क्या हुआ माँ, ठीक तो है ना? महेश ने चंचल को उदास देख पूछा। कुछ ठीक नहीं है महेश, माँ की हालत बिगड़ती जा रही है। आजकल वो पापा को बहुत याद कर रही हैं। कहती रहती हैं, इतनी दवाइयाँ इंजेक्शन क्यों करवा रहे हो? जाने दो अपने पापा के पास। माँ शायद अब जीना ही नहीं चाहती। मेरा जरा सा भी मन नहीं कर रहा था उन्हें ऐसी हालत में छोड़कर आऊं, पर आना भी जरूरी था, नहीं तो माँ जो आई है। चंचल का उदास और धीमा स्वर बाहर दरवाजे पर खड़ी सरला जी के कानों में भी पड़ा। कहते हैं अपना बीता समय ऐसे ही वक्त पर याद आ जाता है। सरला जी भी तो अपने पिता के अंतिम समय पर पहुंची थी, पति की पत्नी बनकर, बच्चों की माँ बनकर, जिम्मेदारियों के बीच ऐसी उलझी कि आजकल करते करते पिता ही दुनिया से चले गए, और सरला जी जब पहुंची पिता के दर्शन भी नसीब नहीं हुए। सहसा वो कुछ सोचते हुए रसोई में आकर सामान्य बनते हुए चंचल से पूछने लगी, कैसी हैं समधन जी? पता नहीं कब छोड़कर चली जाएंगी हमें। कहते हुए चंचल फपक कर रोने पर लगी। बहू, फिर तो तुम्हें उनके पास होना चाहिए। तुम्हें याद रखना चाहिए, पहले तुम किसी की बेटी हो, फिर पत्नी। हम औरतें सच में शादी के बाद इसी धारा पे चलते रहते हैं। शायद मैं भी तुम्हें उसी धारा पर चलने की शिक्षा देती, पर आज याद आ गया, मेरे पिता मेरा इंतजार करते चले गए। मैं पत्नी के फर्ज निभाने में बेटी भी हूँ, भूल ही गई। तुम ऐसी गलती मत करो। मैं 10 दिन के लिए आई हूँ, ये सोचकर तुम उन्हें छोड़कर चली आई हो। कल को भगवान न करे समधन जी को कुछ हो गया तो न तुम मुझे माफ कर पाओगी, न मैं खुद को अपराध मुक्त कर पाऊंगी। जाओ बहू, तुम उनके साथ समय व्यतीत करो। जब वो ठीक हो जाए या फिर जब तुम्हें सही लगे तब आ जाना। सरला जी ने चंचल से कहा तो महेश आश्चर्य से उन्हें देख रहा था। चंचल जल्दी से खाना बनाकर निकल गई।
सरला जी ने उसकी मदद भी कर दी। माँ, आप पहले तो कितना कुछ कह रही थी, फिर अचानक से चंचल को जाने कैसे दिया? चंचल के जाने के बाद महेश सरला जी से पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस तेरे नाना की याद आ गई और अपने पत्नी और बेटी के फर्ज। पुरानी यादों ने जख्म ताजा कर दिए। मैं समझ गई, अभी बहू को बेटी की जिम्मेदारी निभाने दो। पत्नी की जिम्मेदारी तो वो मरते दम तक निभा ही लेती है। सरला जी एक लंबी आह भरते हुए बोली। महेश माँ के फैसले से खुश था, बस मलाल तो इतना था कि वो सास को देखने नहीं जा सका। जैसी जरूरत पड़ने पर चंचल उसका साथ निभाने से पीछे नहीं हटती थी। 2 दिन बाद ही चंचल की माँ दुनिया से चली गई। सब काम क्रिया के बाद उदास चंचल जब अपने घर आई, सास को पकड़कर खूब रोई और बोली, माँ, आपने मुझे समझा और माँ के पास भेज दिया, नहीं तो शायद मैं माँ को फिर कभी देख भी नहीं पाती। सरला जी बहू को बस इतना ही बोली। कभी कभी पुराने बातें याद आ जाए तो रिश्ते बिगड़ने से पहले सुधार लिए जाते हैं। बस मुझे अपना समय याद आ गया, इसलिए तुम्हें भेज दी। दोस्तों, कितना अच्छा हो रिश्ते कभी कभी यूं ही सुधार लिए जाएं। मेरी कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहे।